The question is block is sliding along an inclined plane as shown in the figure. If the acceleration of chamber is a, the time required to cover a distance l along the incline is. तो मुझे इस incline के along l distance cover करने का टाइम निकालना है. तो ये मान लेते हैं कि रेस्ट से शुरू हुआ है. ठीक है जी. तो इसका मतलब मुझे काइनेमेटिक्स की भाषा में इसका एक्सेलरेशन निकालना होगा. तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद अगर मैं s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर को यूज़ कर लूँ, तो यानी कि मेरे पास जो टाइम आएगा वो आएगा 2s बाय एक्सेलरेशन. ठीक है, या 2l बाय एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन. अब अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन मेरे को तो ये भी दिया हुआ है जिस चैम्बर पे है ये वो एक्सेलरेट कर रहा है. तो उसको इनर्शियल बनाते हैं. इनर्शियल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगा देता हूँ ma. ठीक है, और इसका यहाँ पे वेट होगा. ठीक है जी, जो कि होगा mg, और ये एंगल इंक्लाइन का थीटा है. इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होना चाहिए. तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा mg कॉस थीटा. मेरे काम का नहीं है. ठीक है, वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा. अब ये जो ma है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी थीटा हुआ. तो इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे ma कॉस थीटा, और इस तरफ होगा ma साइन थीटा. अगेन वो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई मोशन है ही नहीं, मोशन तो इस तरफ है. तो मैं मान लेता हूँ कि इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a डैश है, मान लिया. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस ऊपर वाली फोर्स ma कॉस थीटा इज इक्वल टू m a डैश. a कट गया, m कट गया सॉरी, तो a डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास में g साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा. अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पंच कर दीजिए, तो टाइम आ गया 2l अपॉन g साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, और इसका अंडर रूट. दिस इज योर आंसर.